हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजा है। आयोग ने दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों को सांप्रदायिक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कांग्रेस और भाजपा की वह अग्निवीर स्कीम या संविधान को लेकर गलत बयानबाजी न करे। वहीं भाजपा से कहा है कि ऐसी स्पीच न दे जिससे समाज में बंटवारा हो। अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल केस पर कहा, घटना मेरे सामने नहीं हुई है। मामले के दो पहलू हैं। पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। केजरीवाल ने एक्स पर दावा किया कि पुलिस गुरुवार को उनके बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि पूछताछ किस मामले में होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम घोषित किए हैं। यह नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे। इसके तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों यानी आरटीओ में टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। आप यह टेस्ट प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर में भी दे सकते हैं। यहाँ से मिले सर्टिफिकेट को लाइसेंस के आवेदन में इस्तेमाल किया जाएगा। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 210 के बाद से अब तक जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि प्रशासन ने नियमों का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए हैं। यह असंवैधानिक है। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है या मिलने वाली है। हाईकोर्ट के फैसले से करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होंगे। भारत में 8 दिन से लापता बांग्लादेश के सांसद अनवारुल आजिम कोलकाता के एक फ्लैट में मृत मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इसे प्री प्लान्ड मर्डर बताया है। अनवारुल 12 मई को इलाज के लिए कोलकाता आए थे। अगले दिन ही वे लापता हो गए। अनवारुल प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के सांसद थे। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश होगी। राजस्थान के बाड़मेर में बुधवार को अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस सीजन में देश का सबसे अधिकतम तापमान है। पुणे के फोर्स एक्सीडेंट और मर्डर केस में जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी है और उसे 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। आरोपी ने 18 मई की रात शराब के नशे में अपनी फोर्स कार से बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे में बाइक सवार युवक युवती की मौत हो गई थी। आरोपी युवक के पिता को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। उसे 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब जानते हैं आज की कुछ प्रमुख इवेंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के महेंद्रगढ़ और पंजाब के पटियाला में जनसभा करेंगे। दूसरा, आरएसएस चीफ मोहन भगवत 6 दिन के दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। दिल्ली को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार निशाना गृह और वित्त मंत्री था। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि नॉर्थ ब्लॉक स्थित पुलिस कंट्रोल रूम को बम की धमकी वाला एक मेल मिला है। दिल्ली फायर सर्विस को 3 बजे इसकी सूचना मिली। इसके बाद मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां भेजी गई है। दिल्ली पुलिस बम स्क्वाड की टीम को भी एक्टिव किया गया है। हालांकि जांच के बाद कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिला है। इसी महीने 1 मई से यानी 22 दिन में बम धमकी ये 5वीं घटना है। हरियाणा में बोले राहुल गांधी, मोदी ने 22 लोग अमीर बनाए, हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया। मंच पर भिड़े रावदान किरण चौधरी। अगली खबर है, यूपी में मोदी बोले, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है। सपा वालों को टोटी खोलने में महारत। अगली खबर है, ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का ऐलान, कहा अगले हफ्ते संसद भंग कर दी जाएगी। अगली खबर है, फिलिस्तीन को मान्यता देंगे आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन। नाराज इजराइल ने वापस बुलाए राजदूत, कहा ये आतंकवाद को पुरस्कार देने जैसा कुछ भी नहीं।
झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी 5 दिन और पूछताछ करेगा। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद जांच एजेंसी ने बुलाया। बुधवार को आलमगीर को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी ने और 8 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड मंजूर की। इसी बीच जांच एजेंसी ने अब ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव IAS अधिकारी मनीष रंजन को समन जारी किया है। उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया है। झारखंड में रांची से संथाल परगना तक अगले 4 दिन तक बारिश होंगे। 26 मई तक मौसम में बदलाव दिखेगा। इस दौरान वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी। 23 और 24 मई को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां सहित अन्य जिलों में वज्रपात होने की संभावना है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी आएगी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम को थम जाएगा। राज्य की सभी 10 सीटों पर 25 मई को एक साथ वोट डाले जाएंगे। यह मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। 2019 में राज्य की सभी 10 लोकसभा सीट जीतने वाली भाजपा इस बार भी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। हालांकि ऐसा होता दिख नहीं रहा है। 2019 में एक भी सीट ना जीत पाने वाली कांग्रेस का इस दफा खाता खोलने की प्रबल संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 22 मई को दिल्ली के द्वारका में कहा, इंडिया गठबंधन के लोग घोर भ्रष्टाचारी है। ये लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। सब जगह इनका भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। जो लोग राजनीतिक बदलने आए थे, आज वे लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा धोखा करके बैठे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को झारखंड दौरे पर थे, जहां उन्होंने गोड्डा और धनबाद के झरियों में जनसभा को संबोधित किया। वे यहां धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो और गोड्डा से निशिकांत दुबे के प्रचार करने आए थे। विपक्ष सत्ता में आया तो राम मंदिर पर लगेगा बाबरी ताला। पीएम मोदी के इस बयान पर अब अवैसी ने किया पलटवार। अवैसी ने कहा, पीएम मोदी राम मंदिर पर ताले की बात करते हैं, लेकिन उनके राज्य में जिन फैक्ट्री पर ताले लग गए हैं उनके बारे में क्यों नहीं बोलते। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले दिनों रैलियों में कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो ये लोग राम मंदिर पर फिर से ताले लगवा देंगे। असदुद्दीन अवैसी ने सवाल उठाया है कि पीएम मोदी लॉकडाउन और नोटबंदी पर क्यों नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री के पास 10 साल में किए गए कोई काम बताने लायक नहीं बचा हुआ है। शराब पीने पर पत्नी ने पति को दी तालिबानी सजा। चारपाई से बांधकर डंडे से पीट कर मार डाला। बिलारी के कनोबी गांव में 15 साल पहले विनीता सिंह अगीन के साथ फेरे लेकर नेपाल सिंह उर्फ भोला का 7 जन्म तक साथ निभाने का संकल्प लेकर आई थी। उसी विनीता ने शराब पीकर आए पति ने गाली गलौज की तो उसे तालिबानी सजा दे दी है। पति ने नशे में जैसे ही चारपाई पर लेटकर बड़बड़ाना शुरू किया, पत्नी ने उसे चारपाई में बांध दिया। उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि मौके पर मौत हो गई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। 5 की जगह 10 किलो अनाज फ्री मिलेगा। पश्चिम व पूर्व चंपारण और वाल्मीकि नगर में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभाओं में तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। किसानों के अनाज के लिए MSP की गारंटी मिलेगी। इस बीच तेजस्वी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट के साथ एक वीडियो शेयर किया। एक्स पर शेयर पोस्ट में लिखा गया है कि माहौल है एकदम टनाटन बीजेपी हो गए हैं सफाचट। महिलाओं को 1 लाख रुपये मिलेगा खटाखट। करोड़ों नौकरियों मिलेगी फटाफट। इंडिया गठबंधन पर वोट पड़ रहा है ठकाठक।